आपको जो बात बता रहा था ना कि अगर आपने घर में 2 मीटर लगाए हुए हैं लेकिन उसके बावजूद जो है ना आपकी क्या कहते हैं बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है, जैसे हमारे घर में भी था, क्योंकि मुझे इस वजह से इस बात का पता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज जो है मैं सबसे पहले जो है अपनी गाड़ी को ना, जो मतलब लास्ट दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से क्या गीले पाँव जा जाके ना मैट ना काफ़ी स्मेली हो गया। और उसके अलावा एक और सीन हो गया, मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना मैट साफ़ करेंगे और पूरी गाड़ी को क्लीन करेंगे। और लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना आज की वीडियो में ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो सोलर से रिलेटेड है या उन चीज़ों से रिलेटेड है जिन लोगों ने एक से ज़्यादा मीटर लगाए हुए हैं और उनका एक से ज़्यादा मीटर लगवाने के बावजूद जो है ना बिल भी ज़्यादा आ रहा है, और सोलर लगाने के बावजूद उसके बावजूद भी जो बिल जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है। उसकी एक स्पेसिफिक रीज़न होती है। तो अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो मे बी आपका भी बिल ज़्यादा आ रहा होगा। खैर पहले चलते हैं, पहले जाके ना इसके मैट वगैरह निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा सीन मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ना अभी भी थोड़ी बहुत ना स्मेल इसमें है। उसकी रीज़न ये है, जो स्मेल आ रही है ना वो पानी की तो आ ही रही है, जो बारिश का पानी था, लेकिन उससे ज़्यादा एक सीन ये है, स्मेल इस वजह से भी आ रही है कि मैंने जो था ना कि मैं नाश्ता लेके जाता हूँ, क्योंकि सुबह मैं जाता हूँ, पहले स्विमिंग जाता हूँ और नाश्ता मैं साथ ही ले जाता हूँ। तो जो चाय जो थी ना, मैं 2-3 दफ़ा ना कप होल्डर में रखना भूल गया और मैंने चाय जो थी ना यहीं पे रख दी। तो उससे क्या हुआ, वो चाय जो है ना थोड़ी सी गिर गई और सीट पे फैल गई, जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई है। तो अभी जो है ये लास्ट टाइम बिल भी पड़ा हुआ था, तो ये भी चाय की नज़र हो चुका है। शाबाश बेटा। चाय का जो कप पड़ा होता था ना, वैसा नहीं कि बगैर वो नॉर्मल वाला कप होता था, वो कैप वाला एयर टाइट वाला कप होता था, जिसमें क्या होता था कि चाय जो है ना गर्म ही रहती है। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल नॉर्मल वाला कप जाके सीट पर रख दिया था, लेकिन ये कि उसको अगर थोड़ा सा झटका लगेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा, तो माइनर ड्रॉप जो होते हैं ना वो गिरती रहती है। तो इसी वजह से वो ड्रॉप करके ना काफ़ी ज़्यादा कप चाय गिर गई थी, क्योंकि काफ़ी देर पड़ा रह गई, आधा पौना घंटा वहाँ पे पड़ा रहा, तो इस वजह से ये सीन हुआ। तो अभी सबसे पहला काम ये है कि इसको मैंने वैसे क्लीनर से साफ भी किया था, लेकिन उसका भी जो था ना इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब उससे क्या ना कोई स्मेल ख़त्म नहीं हो रही। तो अभी क्या करता हूँ कि मैट सारे निकालता हूँ और मैट जाके, क्योंकि आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो मैट जाके धूप में रखते हैं। तो ये मैट जो है मैं ऊपर लेके आ गया हूँ छत पे। अब इसको ना थोड़ा सा सर्फ वगैरह लगा के वॉश कर देता हूँ। तो धूप अच्छी निकली हुई है, काफ़ी फिट सी धूप निकली हुई है। सो उम्मीद है कि 1-2 घंटे की धूप में ना सूख जाएगी, ताकि मैं दोबारा गाड़ी में डाल सकूँ। आज मैं अराउंड कोई 3-4 महीने बाद ऊपर आया, और सोलर जो है क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली साफ़ ही हैं। मैंने कोई 3-4 महीने से साफ़ नहीं किए, तो ये थोड़ा सा गंद है, ये भी साफ़ करते हैं और मैट भी धो लेते हैं। ये मैट मैंने ऊपर वाला हिस्सा खोला है, तो ये नीचे से सारी चाय निकली है, तो मेरा ख्याल है इसी की सारी स्मेल थी। तो अभी इसको वॉश करना है, इसको सर्फ के साथ ना वॉश करता हूँ मैं। वगैरह सारे साफ़ कर लिए हैं, और मैट साफ़ करते के साथ साथ भी ना ये जो ऊपर नीचे वाले मैट थे ना जो रेक्सिन वगैरह के, वो तो ऑलमोस्ट सूख भी गए हैं। लेकिन ज़्यादा मसला जो है ये जो कारपेट टाइप मैट नहीं होते, ग्रास टाइप, ये थोड़े से गीले। तो खैर जितनी तेज़ धूप है ना, ये मैट भी जो है ना सूख ही जाएंगे। सोलर प्लेट्स ही इनको मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि सोलर प्लेट को कभी भी ना जब धूप चल रही हो ना तब साफ़ नहीं करना। इसकी 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि सोलर प्लेट में ना अर्थ आ सकता है, और दूसरी ये कि इस टाइम ना क्योंकि हीट होती है तो वो फुल गर्म हुई होती है, तो आप उनमें पानी डालोगे ना तो ख़राब होने का उनका चांस होता है। सो एहतियात बेहतर है। एक अच्छी बात जो हुई है वो ये कि यहाँ पे वो मैट पड़ा था जिसके अंदर ना सारा चाय वगैरह गिर रही थी, तो यहाँ से ना वो डिप करता रहा, तो यहाँ से डिप करके ना हल्का हल्का वेट है, इसी वजह से ना स्मेल आ रही है। यहाँ फर्श पे थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि ना चाय गिरी हुई है, जिसकी वजह से ना स्मेल आ रही है। तो मैंने उसके ऊपर क्लीनर डाल के ना बिल्कुल लाइट से स्प्रे करके ब्रश किया है, तो उससे ये है कि एटलीस्ट साफ भी हो जाएगा थोड़ा ये,
अब मसला ये है कि इसको मैं ड्राई कैसे करूँ। तो मैंने सिर्फ क्या किया, क्लीनर डाल के ना उसके ऊपर ब्रश मार दिया, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है अभी कुछ दिन ना मुझे मैट नहीं डालना चाहिए, ताकि ये खुश्क फुली हो जाए, ड्राई हो जाए। बिल्कुल लाइट सा की है ये, देखिए बिल्कुल ना लाइट सा है, कोई गीला नहीं हुआ। बस ये है कि कपड़े के साथ थोड़ा साफ करने की कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो, वरना और कोई वे नहीं है इसे सुखाने का, सिर्फ धूप ही लगवा सकते हैं। इनर जो था मैक्सिमम जितना मैं साफ़ कर सकता था कर दिया था। अब इसको जो था, अब इसको वॉश कर देते हैं, और थोड़ा सा ना मैंने शीशा खुला रहने दिया है। अभी वॉश करने के लिए शीशा बंद कर देता हूँ, और दरवाज़ा भी खुला हुआ है ताकि हवा हो जाए, अंदर स्मेल ना हो जाए। तो वॉश करके फिर दोबारा ये शीशा खोल देते हैं। तो अब इसको ना थोड़ा वॉश करते हैं, और इस आंटी को भी वॉश करते हैं। ये भी काफ़ी दिनों से ना मैंने वॉश नहीं की, तो उस पर वॉश करते हैं। और वॉश करने का एक मुझे जो फ़ायदा लगता है ना, वो फ़ायदा ये है कि एक्सरसाइज आपकी अच्छी खासी हो रही थी, क्योंकि आज संडे है। तो आज मैं स्विमिंग भी नहीं की, हफ्ते को भी नहीं स्विमिंग की थी, लेकिन ये कि आज एक्सरसाइज आपकी अच्छी हो जाएगी। दोनों गाड़ियाँ जो है ना A1 तरीके से वॉश करके साफ़ सुथरी हो गई हैं। तो 1 hour later. और वॉश करने के बाद जो था ना, नहा धो के बिल्कुल मैं फ्रेश हो गया। अच्छा, मैट जो था ना, मेरा ख्याल था कि क्योंकि कितनी ज़्यादा सॉरी धूप थी ना, उससे मेरा ख्याल था कि मैट जो है ना सूखे होंगे, लेकिन अभी जाके ना मैंने मगरिब के टाइम जाके मैट उतारे हैं तो अभी भी गीले हैं, और एक मैट में से ना अभी भी स्मेल आ रही है। तो खैर उसको दोबारा से वॉश कर लूँगा, और सुबह मेरा ख्याल है छोटी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, ताकि मैट भी स्मेल ख़त्म हो जाए, गाड़ी से भी जो है ना भी स्मेल ख़त्म नहीं। मैंने थोड़े से शीशे नीचे कर दिए ताकि उसकी ना स्मेल ख़त्म हो जाए। है, अभी मैं आपको जो बात बता रहा था ना, कि अगर आपने घर में 2 मीटर लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आपकी क्या कहते हैं बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है, जैसे हमारे घर में भी था, क्योंकि मुझे इस वजह से इस बात का पता है, क्योंकि मेरे साथ भी ना ये सीन हो चुका है। तो सीन ये हुआ था कि हमारे घरों में क्या होता है, यूपीएस पहले लगे होते थे पुराने ज़माने में, मतलब आज से 6-7 साल पहले जब यूपीएस का दौर आया, तो यूपीएस लगे हुए थे। अच्छा, यूपीएस के केस में जब वायरिंग की जाती है ना, तो उसमें एक गलती की जाती है। वायरिंग ये की जाती है, मतलब गलती क्या की जाती है, नॉर्मली कहा जाता है यार सिस्टम ही चलाना ना चला दो। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी नेगेटिव वायर है ना, उसकी अलहदा से वायरिंग डाली जाती है, वो मीटर से ही ली जाती है। क्योंकि उसका सीन ही होता है कि जब लाइट गई होती है ना, तब तो मीटर आपका चल नहीं सकता है, क्योंकि मीटर जब लाइट आती है तो चल रहा होता है। यूपीएस से सिर्फ क्या लिया जाता है, पावर वायर ली जाती है, यानी कि जिसमें एनर्जी होती है। तो रेड वायर, जिसे नॉर्मली ना हम रेड वायर भी कहते हैं, तो उस वायर से लेने से क्या होता है कि आपका सिस्टम वगैरह सारा चल जाता है। जब आपकी लाइट जाती है तो आपके पंखे, बैटरी वगैरह पे सारा चल जाता है। लेकिन अगर आपने 2 मीटर लगाए हो, या आपने सोलर सिस्टम लगाया हो, और आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये मैंने सोलर सिस्टम लगाया है और मैंने 2 मीटर लगाए हैं, तो आपने अगर प्रॉपर वायरिंग नहीं की है, मतलब ये कि आपने दोनों की अलग-अलग न्यूट्रल वायर्स नहीं लगाई, मतलब कहने का मतलब ये कि आपने क्या किया, आपने यूपीएस की वायरिंग को यूज़ किया, और यूपीएस की वायरिंग को आपने यूज़ करके आपने सोलर उस पर लगा लिया, यानी सोलर से भी आपने जस्ट बिजली वाली वायर ली, आपने न्यूट्रल वायर सोलर से नहीं ली। तो उससे ये क्या होगा कि सारा कुछ आपका लोड तो सोलर पे है, लेकिन क्योंकि आपने न्यूट्रल वायर जो है वो वापडा से ली हुई है, तो आपका मीटर भी चलता रहता है। तो इससे ये होता है कि आप बड़े खुश होते हैं कि भाई मेरा जो है ना, मेरा तो सोलर चल रहा है, मेरे यूनिट कम आएंगे, लेकिन जब बिल आता है, बिल में आपको डिफरेंस फील नहीं होता। मेरे साथ भी ना थोड़ा यही केस था कि मैं क्या कर रहा था कि मैं दिन के टाइम जो था ना सोलर का बटन बंद कर देता था। जैसे कि मैंने एक दफ़ा लास्ट टाइम वीडियो में बताया भी था कि मैं दिन के टाइम सोलर का बटन बंद कर देता हूँ, शाम को 5 बजे ना सोलर का बटन ऑन कर देता था, और मैं बड़ा खुश होता था कि भी मेरा सारा कुछ सोलर पर जा रहा है और हमारा बिल जो है ना बड़ा कम आ रहा है। लेकिन एक दफ़ा मुझे आइडिया कैसे हुआ, जब मैंने ना सोलर को ना दूसरे मीटर पर स्विच किया, तो जब महीने के एंड में बिल आया ना, तो दोनों मीटर्स का बिल सेम आया, जबकि एक मीटर मेरा बंद था। तो मुझे उस वक्त तशवीश हुई, तो फिर मैंने थोड़ा सा ना R&D थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ली, तो फिर जाके मुझे आइडिया हुआ कि ये जो सीन है न्यूट्रल वायर जो है, न्यूट्रल वायर पे जो नए आपके डिजिटल मीटर आ चुके हैं, जो डिजिटल मीटर्स हैं ना, ये न्यूट्रल वायर्स पे भी ना, आप अगर आपने न्यूट्रल वायर वापडा से लिए भी है, तो ये न्यूट्रल वायर पे भी चलते रहते हैं। तो फिर उसका हल सिंपल सा ये था कि मैंने ना पूरे घर के अंदर ना एक न्यूट्रल वायर की वायरिंग करवाई। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, और थोड़ा सा कह लें कि 1-2 दिन लगे, और काम भी ज़रा ज़्यादा था, क्योंकि एक किस्म से ना दोबारा से वायरिंग होनी थी। लेकिन यार उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब मैंने न्यूट्रल वायर बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो उससे ये होता है कि अब अगर मैं वापडा बंद ना भी करूं, तो वो क्या करता है, सारा दिन सोलर से लेता रहता है, और अगर मैं मीटर स्विच वगैरह भी कर दूं ना, तो मेरा दूसरा मीटर बंद रहता है और एक मीटर चलता रहता है। तो मेरा सोलर का अब मुझे सही फ़ायदा हो रहा है, जो मुझे पहले आइडिया नहीं था। लेकिन खैर आपको तजर्बात के साथ ही पता लगता है।
तो आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो आपको भी ना इस गलती को सुधारना चाहिए। दूसरा केस ये बनता है कि अगर आपके घर में 2 मीटर लगे हैं और उसमें भी केस ये है कि आपने प्रॉपर जो क्या किया हुआ है उसको, यानी दोनों की लैदा वायरिंग नहीं की हुई आपने, दोनों के केस में ना दोनों को जो मेन दी हुई है ना घर में लगाने के लिए जहाँ से आप स्विच कर रहे हैं, दोनों में अगर न्यूट्रल और लाइव वायर नहीं है तो फिर आप मसला कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ऐसी वायरिंग की हुई है जिसमें क्या कर रहे हो कि आप स्विच चेंज ओवर आपने प्रॉपर लगाया हुआ है और उसमें न्यूट्रल और लाइव वायर दोनों चेंज ओवर हो रही हैं, तो फिर आप सही कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी आज वीडियो थी जिसमें मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो था, अपना एक्सपीरियंस जो था वो शेयर कर रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।